नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, सत्ता के लालच में आप राजनीति में कई बार कितना नीचे गिर जाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप कई बार वो कुछ बोल जाते हैं जो आपने सोचा नहीं होता, जिसको लेके बाद में आपको पछताना पड़ता है। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। असम में इस वक्त जो चल रहा है ना, गोगोई बनाम हिमंता बिस्वा शर्मा, वो कई बार मुझे लगता है कि जो दिल्ली में राहुल बनाम मोदी चल रहा उससे भी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि गौरव गोगोई भी हिमंता बिस्वा शर्मा की नाक में दम किए हुए और हिमंता बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई को बदनाम करने के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जो एक सत्ताधारी मुख्यमंत्री के पास होता है। लेकिन इस सब के चक्कर में हिमंता बिस्वा शर्मा ज़रा कुछ कदम आगे निकल गया और उस आगे निकलने के चक्कर में बीजेपी के एक बहुत बड़े और बहुत पुराने एजेंडा को धराशायी कर दिया। बीजेपी को एक तरह से झूठा करार दे दिया उन्होंने। आपको याद है, मैं ज़्यादा लाग लपेट में नहीं जाऊंगा, आपको याद है जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से सोशल मीडिया पे अंधभक्त बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी के नेता, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो भाषण हो, चाहे वो टेलीविज़न डिबेट हो, चाहे वो अदालत हो, बहुत सी जगह पर एक मुद्दे को बहुत ज़ोरों शोरों से उठाते हैं, राहुल गांधी के बारे में। और वो है कि राहुल गांधी तो भारतीय है ही नहीं। याद है आपको? हिंदू भी नहीं है, भारत के नागरिक भी नहीं है। और इसको लेकर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कितने ही बीजेपी के लोगों ने अलग अलग अदालतों में याचिकाएं डाल रखी है, कुछ ने डालने की कोशिश की, अदालतों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आए दिन इस बात को लेकर बहुत ज़ोरों शोरों से कहा जाता है कि राहुल गांधी दरअसल भारतीय नागरिक नहीं है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई पर इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में, गौरव गोगोई को नीचा दिखाने के चक्कर में बीजेपी के उसी एजेंडे को धराशायी कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा जो किसी वक्त कांग्रेस में होते थे, आज बीजेपी के मुख्यमंत्री, सबसे जहरीले बीजेपी नेताओं में से एक है। वो खुद कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ये सुनिश्चित किया था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों ही भारतीय नागरिक हों। सुनिए। Rajiv Gandhi did not allow Rahul and Priyanka to be citizens of Italy. Rahul Gandhiye Priyanka Gandhi, Rajiv Gandhiye Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Indian citizen kori rakhishile. And his wife, the moment he became MP, she surrendered Italy's passport and took Indian passport. Now you contrast Gaurav. Gaurav's wife continued to be Britishers till today, even after today he became a third time MP. And instead of making her children Indian, his children Indian, he himself went and deposited passport, saying that proudly my sons and daughters are now British. So Rahul should compare his own story with Gaurav. आपको भी विश्वास नहीं हुआ ना, बीजेपी के लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसी बात कह रहे हैं, जो स्टैंप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी 100% भारतीय हैं और ये उनके पिता ने सुनिश्चित किया था। सोनिया गांधी 100% भारतीय हैं, ये सुनिश्चित किया था। फिर बीजेपी का एजेंडा क्या है? फिर वो फर्जी एजेंडा क्यों चला रही है? अब क्या इस हिमंता बिस्वा शर्मा की इस बात के बाद वो एजेंडा चल पाएगा, या वो अदालतों में जो याचिकाएं लगती हैं वो लगेंगी? सवाल दरअसल ये है कि वो पहले से झूठा था, सबको मालूम था। राहुल गांधी इसीलिए उन मामलों में कॉन्फिडेंट थे। लेकिन सवाल ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा इतने परेशान क्यों हैं? जब मीडिया चैनलों में और अखबारों में, सर्वेज में ही दिखाया जाता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा कंफर्टेबल पोजीशन में है, असम में बीजेपी आगे है। हालांकि मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं पहले भी 2-3 बार आपको ये बात बोल चुका हूँ। लेकिन फिर भी चलिए, परसेप्शन में अगर बीजेपी आगे, तो हिमंता बिस्वा शर्मा इतने परेशान क्यों हैं गौरव गोगोई से? क्यों लगातार उनकी पर्सनल ज़िंदगी में
आक्षेप लगा रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान का एजेंट अब बता रहे हैं। बाकायदा हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईटी की बनाई थी, याद है आपको, गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान लिंक के चक्कर में। उस एसआईटी ने 6 महीने पहले एक रिपोर्ट दी और हिमंता बिस्वा शर्मा तब से यही बोल रहे थे कि वक्त आने पर वो रिपोर्ट सामने रखूंगा। अब जब विधानसभा चुनाव एकदम सिर पर हैं तो अब उस एसआईटी की रिपोर्ट पे हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि जो गौरव गोगोई है वो पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तान के लिए उनकी पत्नी और वो काम करते हैं। हालांकि गौरव गोगोई ने, जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, उनके हर सवाल का जवाब दिया है। जब उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान, जब 13-14 में पाकिस्तान गए थे तो कहाँ कहाँ गए थे, उनके पासपोर्ट पे सब कुछ दर्ज है, तक्षशिला क्यों गए थे ये भी उन्होंने बताया, हर चीज़ का जवाब दिया है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की ये इतनी छटपटाहट क्यों दिख रही है? शायद जो गौरव गोगोई उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी छटपटाहट है कि लगातार उनकी जो हज़ारों करोड़ ज़मीन उन्होंने, उनके परिवार ने लोगों की हत्या रखी है, उसका जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का गौरव गोगोई वो है, या फिर राहुल गांधी के वो 2-3 बार दिए बयान है जिसमें राहुल गांधी ने पब्लिकली कहा था कि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल जाना पड़ेगा, ना उससे मोदी बचा सकते हैं ना अमित शाह बचा सकते हैं। I think the Chief Minister has embarrassed himself on national stage. After a 2.5-hour long press conference, he was not even able to convince the journalists in the room. If you listen to the questions asked by the journalists, even they were not convinced. And therefore, the Chief Minister thinks that the people of Assam do not have any intelligence, do not have any knowledge. So he should respect the people of Assam. People of Assam know who is the ultimate deceitful chief minister, most मिसोलिया मुख्यमंत्री, सबसे झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री people of Assam very well know, and people of Assam will decide concisively and decisively in the upcoming assembly election to throw out Himanta Biswa Sharma from the CM's chair. Right now, the way our Congress party is undergoing a Samay Parivartan Yatra, where we have uncovered more than 4,000 acres of land, 4,000 acres of land belonging to the Chief Minister and members of his family. He is unable to hide from that. He is unable to run away from that. He is unable to hide that. And therefore, a desperate Chief Minister is resorting to the only thing he knows, which is lies, lies and more lies. Complete bogus. I think he made he embarrassed himself. He made a mockery of the chair of the Assam Chief Minister in front of the entire national media. दूसरी तरफ गौरव गोगोई तो एक है ही है, दूसरी तरफ जो मुसलमानों को लेकर नफरत हिमंता बिस्वा शर्मा से झलक रही है वो भी एक चरम सीमा पर पहुंच गई है। आपको मालूम है, कुछ दिन पहले एक वीडियो बीजेपी ने जारी किया था जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा को मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाते हुए दिखाया था, गोली मारते हुए दिखाया था। हालांकि वो वीडियो बाद में हटा दिया, लेकिन एक मुख्यमंत्री इस तरह का वीडियो बनाता है, पूरे देश में लोगों ने इसे शर्मसार कहा और अदालत से कहा कि क्यों सू मोटो नोटिस नहीं लेती। उससे कुछ दिन पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को लेकर जो लोगों को भड़काया था कि अगर 5 रुपये किराया मांगे तो 4 रुपये दो, उन्हें तंग करो, तब भी किसी अदालत की आंख नहीं खुली। तब भी लोगों ने हर अदालत से रिक्वेस्ट करी, आंख बूंद करके बैठी अदालतें भी। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा इतने परेशान हो गए हैं कि अब ऐसी घटिया नीतियों पर या घटिया चीज़ों पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चुनाव ऐसे लड़ेंगे, इन चीज़ों पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। यह हिमंता बिस्वा शर्मा को, मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने दाव खेला है ना वो भारी पड़ने वाला, ये उनको समझ में आ गया। जहां उन्होंने कहा कि हम 22 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार ही नहीं उतारेगी क्योंकि वो मुस्लिम बहुल है, बाकी बची 100 तकरीबन 100 सीटें बचती है। 100 में से मेरे ख्याल 61 या 67 वहाँ चाहिए असम में बहुमत के लिए। अब वो भारी दिख रहा है, वो मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए अब इस तरह का पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के चक्कर में कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल्ली की लड़ाई असम की इस लड़ाई के सामने थोड़ी छोटी नज़र आने लगी है। राहुल बनाम मोदी जो संसद में चल रहा है उसके सामने ये जो गोगोई बनाम हिमंता की जंग छिड़ गई है,
ये बड़ी ऊपरी लेवल पे पहुंच गई है। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा किसी भी हाल में इस जंग को जीतना चाहते हैं, चाहे कॉस्ट बीजेपी के जो एजेंडा है उसको धराशायी करना हो, या फिर बीजेपी के प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री जो विदेश दौरे पर जाते हैं, वो मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ उनके दौरों की इम्पैक्ट, उन दौरों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी परवाह किए बगैर हिमंता बिस्वा शर्मा उस तरह की वीडियो रिलीज करते हैं। जिस समय मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इब्राहिम साहब को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को गले लगा रहे थे, उसी समय असम बीजेपी एक ऐसा वीडियो ट्वीट कर रही थी जो सीधे सीधे इस देश के संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाता है। मुझे हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने इस दुलारे मुख्यमंत्री पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मुझे हैरत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे नाजीवादी मुख्यमंत्री के खिलाफ अब तक स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। और मुझे हैरत है कि देश की मीडिया में प्राइम टाइम बहस क्यों नहीं है। ये होनी चाहिए। भाजपा को आगे आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं नितिन नवीन जी से पूछना चाहता हूं, नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही भाजपा की ऑफिशियल लाइन है? क्या सही कहा इमरान प्रतापगढ़ी ने कि मोदी जी एक मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष को गले लगाते हैं और इधर हिमंता बिस्वा शर्मा इस तरह का वीडियो बनाते हैं। भले ही आपको सर्वेज में हिमंता बिस्वा शर्मा लीड करते हुए दिखाया जाए, कंफर्टेबल पोजीशन पे दिखाया जाए बीजेपी, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा असेसमेंट ये है कि जब आदमी की छटपटाहट इस लेवल पे पहुंचती है ना, जब आदमी इतना छटपटा रहा होता है ना, तब वो ऐसी ऊँची हरकतें करता है। और ऐसी ऊँची हरकतें तभी करता है जब उसे डर सता रहा हो या दिख रहा हो सामने कि मेरी हार तय है। उस तय हार को टालने के लिए ही इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।